सब्सक्राइब कीजिए एड्रीनो टेक्निको चैनल को और देखिए ऑसम टेक वीडियोस हर रोज। Chuki. दोस्तों मोटरसाइकिल तो हम सब चलाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मोटरसाइकिल की जो डिफ़ॉल्ट हेडलाइट होती है जो कंपनी हमें खुद प्रोवाइड करती है वो रोड पे इतनी ज़्यादा अच्छे से ब्राइटनेस नहीं फेंक पाती। यहाँ पे जो लाइट होती है हेडलाइट की वो काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में होता ही है कि कई बार रास्ते पे गड्ढे आ जाते हैं या फिर काफ़ी ऑफ रोड टाइप की सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर हमें मोटरसाइकिल चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी कोई भी मोटरसाइकिल के ऊपर LED फॉग लैंप को इंस्टॉल कर पाते हैं। दोस्तों ये जो फॉग लैंप है वो स्पेशली मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं और मैंने इसकी क्वालिटी चेक की है, रिव्यूज़ भी चेक किए हैं और ये फॉग लैंप काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट में मैंने इन फॉग लैंप को सिलेक्ट किया है। इनके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है और किस तरह आपको इन फॉग लैंप को इंस्टॉल करना है वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रीनो टेक्निको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास यहाँ पे पिवालो कंपनी के जो लैंप मोटरसाइकिल लैंप वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये है वर्जन 2.0 लैंप। तो यानी यहाँ पे आपको जो मटेरियल मिलता है बिल्ट मटेरियल वो है प्योर एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब आपका मोटरसाइकिल कहीं पे भी गिरता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ क्योंकि ये है IP67 रेटिंग के साथ। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक ब्रैकेट मिल जाता है माउंटिंग के लिए और इसी के साथ ही आपको इसको अपने लेग गार्ड पे इंस्टॉल करता है। यहाँ पे आपको LN की दी गई है जिन्हें आपको खोलना नहीं है। यहाँ पे आपको 6 LED प्रोवाइड की गई है जो काफ़ी ब्राइट है। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे फिन्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं काफ़ी अच्छे हीट डिसिपेशन के लिए। तो ये LED आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे एक लंबा सा नट प्रोवाइड किया गया है। नट को आपको डायरेक्टली अपने लेग गार्ड पे डायरेक्टली आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं वायरिंग डायग्राम की। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के वायर दिए गए हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल से। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वायर है उसको आपको बाइक के किसी भी मेटल कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे नेगेटिव वायर को मैंने थोड़ा सा एकदम लंबा दिया है, एक छोटी सी और वायर का टुकड़ा कनेक्ट किया है। लेकिन जो पॉजिटिव वायर है उसको मैंने कनेक्ट किया है एक अलग स्विच के साथ। तो स्विच यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो स्विच है इसको मैंने ख़रीदा है मार्केट से सिर्फ 30 रुपये के अंदर। तो इसका जो स्विच का एक वायर है मैंने दोनों LEDs के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और जो स्विच का जो दूसरा वायर है वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव पे। तो और दोस्तों बात करते हैं, जो नेगेटिव जो दोनों ही LED के जो वायर है वो दोनों ही नेगेटिव जाएंगे यहाँ पे कोई भी मेटल कनेक्टर के, बाइक के कोई भी मेटल कनेक्टर के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक वायरिंग डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा बाइक का लेग गार्ड है, इस पर मैंने ड्रिल करवाया है। अगर आप इसमें ड्रिल नहीं करना चाहते तो मार्केट पे हार्डवेयर के स्टोर पे आपको बस कहना है कि आपको एक राउंड क्लैंप चाहिए पाइप वाला, तो उसकी मदद से भी आप इन LED को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसे परमानेंटली इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे बस एक होल करवा दिया है दोनों साइड अपने लेग गार्ड की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पे इस LED के इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस डायरेक्टली आपको यहाँ पे बोल्ट को अंदर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का जो नट है उसे बस यहाँ पे आपको कस देना है। और सिमिलरली जो दूसरी आपको LED है उसे भी आपको उसी तरफ कस लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें डायरेक्टली वायरिंग को परफॉर्म करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरी LED थी उसको मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे लेग गार्ड में इंस्टॉल कर दिया है उस बोर्ड के साथ। यहाँ पे उसकी जो नेगेटिव वायर थी उसको मैंने इसी बोर्ड के अंदर फिट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे एक मेटल कनेक्टर है उसमें वो लग जाएगी। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव वायर है उसको मैंने एक साथ कनेक्ट कर लिया है, दोनों LED के पॉजिटिव वायर और स्विच का एक वायर, ये 3 वायर का यहाँ पे एक कनेक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्विच भी प्रोवाइड कर दिया पीछे की तरफ। अब यहाँ पे इस स्विच को आपको अपनी बाइक के अंदर हैंडल बार के ऊपर इंस्टॉल करना है। लेकिन मेरी TVS अपाचे में रेसिंग हैंडल बार है, क्लिप ऑन हैंडल बार, तो उसमें ये स्विच नहीं लग पा रही थी ताकि इसलिए मैंने इस स्विच को अपने लेग गार्ड पे इंस्टॉल किया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो स्विच का जो दूसरा वायर है वो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आपका कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो लाइट है वो बिल्कुल जलना एकदम शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको जो ब्लैक वाली वायर दिखाई थी स्विच की उसे मैंने लाल वाली वायर के साथ एक्सटेंड कर दिया और इसे बस बैटरी के पॉजिटिव पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे अपनी बाइक का केस लगा देता हूँ और उसके बाद दिखा दो आपको ये LED कितनी अच्छी लगती है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एलईडी को ऑन कर लिया है बिल्कुल स्विच के साथ। यहाँ पे आप अपाची की जो पायलट लैंप है डिफ़ॉल्ट उसे देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने जो फॉग लैंप नीचे लगाया वो है, यहाँ पे अपाची की हेडलाइट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो फॉग लाइट का जो रोशनी है, जो लाइट है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे आपको ग्राउंड पे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको हेडलाइट ऑन करके पहले मैं दिखाता होता हूँ। यहाँ पे फॉग लैंप ऑफ कर दिए और यहाँ पे जो हेडलाइट है उसे ऑन किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। यहाँ पे जैसे ही मैंने फॉग लैंप ऑन किया आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे ब्राइटनेस है, एकदम आपको यहाँ पे अच्छे से आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल कितनी अच्छी लग रही है मेरी टीवीएस अपाचे। यहाँ पे जो सामने वाला आदमी है उसके आंखों में ये लाइट चुभेगी भी नहीं, काफ़ी सॉफ्ट लाइट है, डायरेक्टली ग्राउंड पे जाती है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक छोटे से टूर पे और दिखाता हूँ कैसी लगती है एलईडी फॉग लैंप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता चल गया कि ये फॉग लैंप किस तरह इंस्टॉल करते हैं। मैंने वीडियो के अंदर वायरिंग डायग्राम भी बता दिया, तो आप भी डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत ही इजीली इन फॉग लैंप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी आपको 800 रुपये के अंदर इससे अच्छे फॉग लैंप आपको नहीं मिलेंगे एटलीस्ट ऑनलाइन। और इसके बाद यहाँ पे कई सारे और भी फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे फिन्स मिल जाते हैं कूलिंग के लिए, तो ये फॉग लैंप एकदम गर्म भी नहीं होंगे। इनके अंदर इनबिल्ट फ्यूज़ है, तो अगर आपकी बैटरी का वोल्टेज वगैरह बढ़ जाता है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एकदम लीगल है। इसका मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये फॉग लैंप है। ये डायरेक्टली कोई प्रोजेक्टर लैंप नहीं है जो लोगों की आंखों में जाके चुभते हैं। ये डायरेक्टली ग्राउंड पे फोकस करते हैं। दूसरी एक यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे 85 to 90 डिग्री का आपको एंगल सेट करने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इन फॉग लैंप को वो जो स्क्रू दिया है उसकी मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इसको ग्राउंड पे किस तरह यहाँ पे आपको फोकस करना है। उसके बाद इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आपको एटलीस्ट 60 मीटर तक यहाँ पे अच्छे से आपको रोड पे दिखेगा। और कल रात को मैं इस अपनी टीवीएस अपाचे को यहाँ पे चला रहा था रोड पे, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे फुल अंधेरा था क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी ही नहीं। और उसके बावजूद मैंने हेडलाइट को भी ऑफ रखवा था, सिर्फ फॉग लैंप को ऑन किया था, तो भी मुझे ऐसा एकदम लग रहा था कि एकदम सब कुछ मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा था। तो ये फॉग लैंप ब्राइटनेस के मामले में बहुत ही अच्छे है। यहाँ पे आपको जो एलईडी की ब्राइटनेस मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इन फॉग लैंप को आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने मोटरसाइकिल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरी आज की इस वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो को अभी तक देख लिया तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उसी के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो पब्लिश करूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।